नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अपने जो भी अध्ययन चल रहा था उसकी अगली कड़ी में बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं से अपन देखते हुए आ रहे हैं अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, और आज हम उन पर लास्ट बात करेंगे। जो भी सिद्धांत है, दो सिद्धांत बचे हुए थे। एक तो बचा हुआ है टॉलमैन का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत बचा हुआ था गुथरी का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत होने के बाद में अपने पूरे 8 या 9 प्रकार के जितने भी सिद्धांत थे वो सारे के सारे हो जाएंगे। उसके बाद में हम अधिगम वक्र के बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल तो देखते हैं टॉलमैन का जो सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों की श्रेणी में जो चल रहा है वो है टॉलमैन का सिद्धांत, या फिर इस सिद्धांत को बोल सकते हैं संकेत चिन्ह प्रतिकारक का सिद्धांत। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो रहेगा संकेत चिन्ह बोल दो या प्रतिकारक बोल दो, संकेत चिन्ह प्रतिकारक का सिद्धांत। आज हम इस सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। और ये जो सिद्धांत है ये अपने दिया है किसके द्वारा, टॉलमैन के द्वारा दिया गया। इसके प्रतिपादक हो जाएंगे टॉलमैन। हम बात कर रहे हैं संकेत चिन्ह प्रतिकारक सिद्धांत के बारे में जिसके प्रतिपादक है टॉलमैन। और इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम होते हैं जो अन्य नामों से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर ये नाम भी पूछे जाते हैं कई बार। पहला नाम आता है गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत। गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत। ये चीज़ याद रखनी है कि जो पिछली बार हमने पढ़ा था बर्दाइमर कोपका कॉलर का, वो था गेस्टाल्ट बाद। याद रखना, वो पिछली सिद्धांत जो पढ़ा था वो गेस्टाल्ट बाद था। ये केवल और केवल गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट अधिगम। इस चीज़ को जरूर याद रखना कि भाई गेस्टाल्ट किसने दिया, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो टॉलमैन के द्वारा दिया गया। जबकि ये पूछा जाए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बर्दाइमर कोपका कॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर अपने को याद रखनी पड़ेगी। और ये इम्पोर्टेंट भी है नाम कि भाई गेस्टाल्ट और गेस्टाल्टवाद क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये चीज़ बताता है इसमें। तो अपने को एक तो याद रखना गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा नाम देखें उद्देश्य पूर्ण अधिगम का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्ण अधिगम का सिद्धांत। पहला नाम हो गया गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा उद्देश्य पूर्ण अधिगम का सिद्धांत। तीसरे नाम के बारे में बातचीत करें तो प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत। पहला हो जाएगा गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत, दूसरा नाम हो जाएगा उद्देश्य पूर्ण अधिगम का सिद्धांत, और तीसरा हो जाएगा प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत। अगले नाम के बारे में बात करते हैं अव्यक्त चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। अव्यक्त यानी कि प्रदर्शित नहीं किया जाने वाला, व्यक्त नहीं किया जा सकता। चौथे नाम के बारे में बातचीत करें तो अव्यक्त चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, ये अपने उपनाम हो गए। बात कर रहे हैं हम टॉलमैन के द्वारा दिए गए सिद्धांत
जो कि कौन सा है, संकेत प्रतिकारक सिद्धांत, जिसके अन्य नाम हो जाएंगे अपने अन्य नामों में पहला नाम आता है गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है पूर्ण उद्देश्य या उद्देश्य पूर्ण अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत, और चौथा जो सिद्धांत का नाम है वो है अव्यक्त चिन्ह का अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद बातचीत करते हैं टॉलमैन का प्रयोग। टॉलमैन ने बताया कि व्यक्ति वातावरण में रहते हुए कुछ संवेग या चिन्हों को अपने व्यवहार में उतारता है। व्यक्ति वातावरण में रहते हुए कुछ संवेग या चिन्हों को अपने व्यवहार के अंदर उतारता है, जिनके माध्यम से वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है। इसमें देखेंगे टॉलमैन बोलता है, प्रयोग नहीं है, ये बातचीत है उसके संबंध में। टॉलमैन बताता है कि वातावरण में व्यक्ति वातावरण में रहते हुए कुछ संवेग या चिन्हों को अपने व्यवहार में अपनाता है, जिनके माध्यम से अपने गुणों का अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है, जिनके माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है। ठीक है, टॉलमैन कहता है कि व्यक्ति वातावरण में और वातावरण के अंदर कुछ न कुछ संवेग या चिन्हों को अपनाएगा, जिनके माध्यम से वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में बातचीत आती है कि इसमें जीव चाहता है, जीव जैसे मेरा मतलब जीव से ये हो गया, कोई बालक हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, कि जीव चाहता है कि वातावरण से अन्य क्रियाएं करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कि जीव चाहता है कि वातावरण से अन्य क्रियाएं करके अपने उद्देश्य अपने उद्देश्य की प्रत्याशा को पूर्ण किया जा सके। उद्देश्यों की प्रत्याशा को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, यानी कि वातावरण में जो भी व्यक्ति है वो सिर्फ वातावरण के अंदर रह करके कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिनसे कि उनके उद्देश्यों के प्रत्याशा जो भी चीज़ है, उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके, या उद्देश्यों की आशा जो भी उद्देश्य रखे गए हैं उनको पूर्ण किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में बातचीत करते कि ये जो सिद्धांत है ये दो सिद्धांतों पर आधारित है।
मैंने पिछले सिद्धांत में बातचीत की थी कुर्तलेविन के सिद्धांत के बारे में। तो जो कुर्तलेविन का सिद्धांत था वो एक तो था गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद पर आधारित, ठीक है। और दूसरा जो सिद्धांत है, और जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में बात करें कि ये सिद्धांत किन किन के ऊपर आधारित है, वो किससे मिलता जुलता है। तो टॉलमेन का सिद्धांत एक तो गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद, वह व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद से मिलता जुलता है, से मिलता जुलता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि भाई गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद से मिलता जुलता सिद्धांत कौन सा है, टॉलमेन का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद से मिलता जुलता सिद्धांत कौन सा है, वो हो जाएगा अपने कुर्तलेविन का सिद्धांत, क्षेत्रवाद का सिद्धांत कह लो चाहे कुर्तलेविन का सिद्धांत कह लो, ठीक है। इसके बाद में टॉलमेन ने अपने प्रयोग में अपने अधिगम के सिद्धांत में 4 शब्दावलियों का प्रयोग किया। टॉलमेन ने अपने प्रयोग में टॉलमेन ने अपने प्रयोग में 4 शब्दावलियों का प्रयोग किया। चार शब्दावलियों का प्रयोग किया। अब वो शब्दावली कौन कौन सी हैं वो अब हम देखेंगे। कितनी? 4। और 4 में जो पहली शब्दावली है उसका नाम है एच कह लो या फिर आनुवांशिकता, या इसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। दूसरा शब्द है ए फॉर एज भी हो सकता है, आयु भी बोल सकते हैं, एज भी, बात बराबर है। तीसरा है टी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। और चौथा जो शब्द है ये हो जाएगा अपने एंडोक्राइन, एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां। टॉलमेन 4 शब्दों का प्रयोग करता है, 4 शब्दावलियों का अपने प्रयोग के अंदर उपयोग करता है। पहली हो जाएगी एच यानी कि आनुवांशिकता, दूसरी हो जाएगी ए का मतलब आयु, तीसरा टी फॉर ट्रेनिंग हो जाएगा या फिर अपने प्रशिक्षण रख लो, और चौथा हो जाएगा ई का मतलब हो जाएगा एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां कह सकते हैं इनको। इन 4 शब्दावलियों का प्रयोग करता है। इस चीज़ को अगर याद रखें तो एक लाइन चलती है याद रखने के लिए, जैसे अपन ट्रिक भी बोल सकते हैं कि आई हेट मैन, आई हेट मैन, आई हेट मैन। आई से आई का कोई मतलब नहीं रहता, एच एस से वो हेरिडिटी, ए से अपने एज, टी से अपने ट्रेनिंग,
और ई से अपने हो जाएगा एंडोक्राइन, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां बोल सकते हैं। और मेन जो शब्द लिखा है इसको अपन याद रख सकते हैं, टोलमैन। आई हेट मैन, एस ए हेरिडिटी, एज, एंडोक्राइन, ट्रेनिंग, और चौथा हो जाएगा टोलमैन। ठीक है, ये अपने शब्दावलियों को याद रखते हैं। इसके बाद में ये सिद्धांत तो यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत आता है अपने एडविन गुथरी का सिद्धांत, जिसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले एक बार इसी को देख लें। हमने बात की संकेत चिन्ह प्रतिकारक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक हो जाएगा टोलमैन। और टोलमैन ने कुछ नाम बताए थे, उपनाम इस सिद्धांत के, जिसमें पहला नाम आता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, दूसरा नाम आता है उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत, तीसरा नाम आता है प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत, और चौथा नाम आता है अव्यक्त चिन्ह अधिगम का सिद्धांत आता है। इसके बाद में हमने बात की कि भाई टोलमैन क्या कहता है कि वातावरण के अंदर व्यक्ति वातावरण के अंदर कुछ संकेत या संवेगों को ग्रहण करता है या फिर लेता है, जिनके माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता रहता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की कि जीव चाहता है कि वातावरण से अन्य क्रिया करने के पश्चात अपने उद्देश्यों की प्रत्याशा को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में बातचीत करते हैं हम गेस्टाल्ट, जो कि टोलमैन का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद से समकक्ष मिलता जुलता है। पांचवें फैक्ट की बात की कि टोलमैन ने अपने प्रयोग में 4 शब्दावलियों का प्रयोग किया था। एक तो हो जाएगा आनुवांशिकता, दूसरा हो जाएगा आयु, तीसरा हो जाएगा प्रशिक्षण, और चौथा हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ये 4 शब्दों का प्रयोग करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, उस सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। छोटे छोटे सिद्धांत हैं, इनके बारे में सिर्फ ज़्यादातर पूछा जाए तो नाम के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे इसके बारे में सवाल बहुत कम बनते हैं। ये 3-4 सिद्धांत हैं जिनके बारे में सवाल बहुत कम आते हैं। एक सिद्धांत प्रतिपादक पूछ लेता है या फिर कोई अन्य नाम पूछ लेगा बस। ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक है एडविन गुथरी। इसके प्रतिपादक हो जाएंगे एडविन गुथरी, और एडविन गुथरी इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं। एडविन गुथरी प्रतिपादक है, और इसके बाद में बात करेंगे इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अन्य नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अन्य नाम किन किन नामों से जाना जाता है, तो पहला हो जाएगा अपने एक प्रयासीय सिद्धांत। एक प्रयासीय सिद्धांत। पहला नाम उपनाम हो जाएगा इसका एक प्रयासीय सिद्धांत। दूसरा नाम हो जाएगा विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत। तीसरे नाम की चर्चा करें तो वो हो जाएगा नवीनता का सिद्धांत। अगले नाम के बारे में बात करें, रूढ़िबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। रूढ़िबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। या फिर इसको प्रतिष्ठान का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। प्रतिष्ठान।
ये इसके अन्य नाम हो जाते हैं। इसमें एडमिन गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिन गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने न तो पुनर्वलन को प्रधानता दी, यानी कि न तो उन्होंने पुनर्वलन को माना और ना ही उन्होंने अभ्यास को माना है। ना तो पुनर्वलन को माना और ना ही अभ्यास को माना है। ठीक है, एडविन गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो न तो पुनर्वलन को मानते हैं, जो न तो पुनर्वलन को मानते हैं और ना ही अभ्यास को मानते हैं, और ना ही अभ्यास को महत्व देते हैं। आ गई बात समझ में? एडमिन गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो ना तो पुनर्वलन को मानते हैं और ना ही एडमिन गुथरी। ये चीज़ मैंने सबसे पहले आपको जब अपने सिद्धांत चालू हुए थे उससे पहले एक चार्ट बनवाया था संज्ञानवादियों के अंदर, जो पुनर्वलन को मानने वाले हैं, पुनर्वलन को नहीं मानने वाले। तो उसके अंदर भी लिखा चुका हूँ कि पुनर्वलन को नहीं मानने वाले मनोवैज्ञानिकों के अंदर एडमिन गुथरी का नाम लिखाया था मैंने पिछले चार्ट में। इसके बाद में बात करते हैं इसका प्रयोग यह क्या कहता है। एडमिन गुथरी कहता है कि व्यक्ति केवल और केवल उन्हीं प्रयासों की प्रैक्टिस करता है जिनसे उसे सफलता मिली है, और जिन प्रयासों से उसे सफलता नहीं मिली है उन प्रयासों को वो भूल जाता है। जीव, उन्होंने बताया कि केवल और केवल व्यक्ति या बालक उन्हीं प्रयासों को याद रखेगा जिनसे उसे सफलता मिली है, उन प्रयासों को भूल जाता है जिनसे उसे सफलता नहीं मिली है, और जिस प्रयास से उसे सफलता मिली है वो उसी प्रयास का बार बार अभ्यास करता रहता है। ठीक है, एडमिन गुथरी ये बताता है कि जीव, बालक हो चाहे व्यक्ति, जीव असफल प्रयासों का अभ्यास नहीं करता। असफल प्रयासों का अभ्यास नहीं करता। असफल जीव असफल प्रयासों का अभ्यास नहीं करता। ठीक है, जीव उन्हीं प्रयासों को अपने व्यवहार में बार बार लाएगा जिनसे उन्हें सफलता मिली है। व्यक्ति उन्हीं प्रयासों को बार बार अपने व्यवहार में लाएगा, उन्हीं प्रयासों को व्यवहार में बार बार लाएगा जिन प्रयासों से उसे सफलता मिली है, जिन प्रयासों से उसे सफलता मिली है। ठीक है, गुथरी
ये इसके बारे में बातचीत हो गई कि भाई ये क्या कहता है इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत में कहता है कि आदमी जो भी काम करता है, जिन कामों से उसे सफलता नहीं मिली, वो जिन कामों में फेल हुआ है उन कामों को वो नहीं करेगा, और जिन कामों से उसे सफलता मिली है उन कामों को बार बार प्रयास में लाएगा और उसी में दृढ़ हो जाएगा। ये चीज़ बताता है। गुथ्री शिक्षकों से कहता है, गुथ्री या गुथ्री का मत बोल सकते हैं कि शिक्षक अभ्यास के स्थान पर उद्दीपन, अभ्यास के स्थान पर उद्दीपक, तथा अनुक्रिया के स्थान पर, तथा अनुक्रिया के स्थान पर समीपता का उपयोग करें। समीपता का उपयोग करें या समीपता को महत्व दे। यह अपने गुथ्री का सिद्धांत पूरा हो जाता है। और इस सिद्धांत के पूरा होने के बाद में अपने जो अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे वो हमने सारे के सारे देख लिए थे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। दूसरा था अपने पावलव। तीसरा हमने देखा था स्किनर का। चौथा सिद्धांत हम देख रहे थे सीएल हल का। पांचवा देखा था गेस्टाल्टवादियों का। छठा देखा था कुर्तलेविन का। सातवां देख लिया था हमने टोलमैन का। मैस्लो का देख लिया, मैस्लो का सिद्धांत। टोलमैन का सिद्धांत भी बात कर चुके हैं। और एक देखा था हमने अभी गुथ्री का सिद्धांत। ये हमने देखे कितने, 3 3 6 3 9 प्रकार 9 सिद्धांत थे, वो हमने पूरा देख लिया है। इसके बाद में अपनी क्लास होगी अधिगम की अवस्थाएं, वह अधिगम वक्र के आधार पर जो अधिगम के सिद्धांत पढ़ें, इन सिद्धांतों से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको, या फिर पूरे अधिगम से संबंधित जो भी हमने अब तक का 14-15 वीडियोज के अंदर देखा है 10, उन सब में अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिखना, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। जब तक के लिए धन्यवाद।